सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रिडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट जनवरी 2024। सिंह लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में स्थिर लगन होने के कारण काफी ज्यादा व्यवहार के अंतर्गत, विचारों के अंतर्गत अपने निर्णयों को लेकर स्थिरता पाई जाती है। ये कहीं ना कहीं फिक्स नेचर वाले होते हैं। अपने स्वभाव व्यवहार को ये समय अनुसार या बदल नहीं पाते। कहीं ना कहीं सूर्य से प्रभावित होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता काफी अधिक होती है और अग्नि तत्व लगन होने के कारण ऊर्जावान होते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह रखने वाले, वे अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले ये व्यक्ति पाए जाते हैं। अब देखिए, जनवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक जो कि लग्नेश सूर्यदेव बनते हैं, उनका गोचर 15 जनवरी तक धनु राशि के अंतर्गत पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी तक। स्थिति ये रहने वाली है कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के करियर को लेकर, इस समय के अंतर्गत अपने पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान जाने वाला है। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडी भी करते हुए नजर आएंगे, तो उस तरफ भी आपका मेन फोकस जाएगा। जो गर्भवती महिला है उनको इस समय में सावधान रहना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य और मंगल गर्म ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर आएगा, क्योंकि मंगल तो पूरे माह पंचम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का गोचर 15 जनवरी तक रहेगा। तो विशेष थोड़ा सावधान रहिएगा। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने आप को 15 जनवरी तक ध्यान रखिएगा। थोड़ा आपका ऐसा रहेगा इस समय में कि अपने ज्ञान को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा अहंकार सा दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो वो थोड़ा उससे बचेगा, आपके लिए फिर सही रहेगा। वहां पर बैठे सूर्यदेव की लाभ भाव पर दृष्टि, कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हुई नजर आएगी, कुछ ऐसे रास्ते आपको नजर आएंगे जिसके कारण आप अपने आय के अधिक साधन जुटा पाएंगे और कहीं ना कहीं लाभ भी इस माह आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। विशेषतः सूर्य का प्रभाव 15 जनवरी के बाद मकर राशि में आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। लगन का मालिक जब छठे भाव के अंतर्गत आएंगे सूर्यदेव, तो कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, या आप बेरोजगार हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं अपने हर प्रकार के कंपटीशन में विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, हर प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं शत्रु बाधा के साथ समक्ष अगर आप चल रहे हैं तो वहां पर भी आप ही विजय रहेंगे। साथ ही सरकारी क्षेत्रों में कोई समस्याएं, कोई अड़चने, बाधाएं आ रही हैं, उन सबसे भी आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी, वहां से भी आपको लाभ रहेगा। किसी तरीके का कोर्ट केस है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शत्रु तो आएंगे ही आएंगे कि आप देखेंगे 15 जनवरी के बाद आपके शत्रु बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है और समय में थोड़ा फीवर वगैरह भी आपको या सरदर्द की शिकायत होने की भी संभावना थोड़ा इस समय के अंतर्गत रह सकती है। और इस समय के अंतर्गत ही अगर कोई शत्रु आता है तो कोर्ट केस वगैरह अगर पहले की भी चल रहे हैं तो वहां पर भी आपके पक्ष में काफी ज्यादा फैसला वहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस वहां पर आपको अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को आपको मिलेंगे। थोड़ा नौकर चाकर को लेकर उनका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा फोकस उन पर करना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर आपको फायदा रहेगा। अब देखिए, इसके बाद मंगल का जो गोचर रहेगा वो पूरे महाधनु राशि के अंतर्गत गोचर रहेगा। मंगल आपके चार्ट में सिंह लगन में चतुर्थेश भी है, नवमेश भी है, और ये आपका पंचम भाव में गोचर चलेगा। देखो, ये टाइम जैसे हमने बताया एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, क्योंकि लगन का मालिक 15 जनवरी तक तो खासकर सूर्यदेव धनु में थे ही, जैसे हमने बताया कुछ नया सीखने का रहेगा। वहां पर पंचमेश और नवमेश का आपस में परिवर्तन, राजयोग, ये कहीं ना कहीं आपको उच्च शिक्षा
प्रदान कर सकता है, हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स की ओर ले जा सकता है, और भी यहाँ पर आपका फॉरेन से संबंध बनाकर भी आपको फायदा, आपको लाभ दिलवाने वाला स्थिति हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां फायदा आपको रहेगा। कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत अगर आपने कहीं अपने एजुकेशन ग्रेजुएशन किया था और आपको आपकी पढ़ाई के बेस पर, आपके एजुकेशन के बेस पर आपको अगर जॉब नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा रहेगा कि आप अपनी एजुकेशन से लाभ लेते हुए नजर आएंगे। आपका अपनी शिक्षा से, अपने एजुकेशन से, अपने बच्चों से आपका भाग्य उदय, भाग्य चमकता हुआ इस समय में नजर आएगा। और यहाँ पर आपको आपके लव रिलेशनशिप के अंतर्गत भी थोड़ा सा स्वाभिमान की बात आ सकती है, थोड़ा मतभेद भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से आपको फायदा, लाभ भी, भाग्य वृद्धि भी आपको अपने लव पार्टनर से भी मिलती बनती हुई नजर आएगी। वो भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। शेयर मार्केट वगैरह में भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, खासकर तब तक जब सूर्यदेव धनु राशि में, तो 15 जनवरी तक के टाइम शेयर मार्केट से रिलेटेड भी काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो वहां पर भी आपको फायदा रहेगा। अब देखिए मंगल का प्रभाव, जैसे कि हमने बताया, मंगल पंचम भाव में, धनु राशि में, तो गर्भवती महिलाओं को तो विशेष से पूरे माह सावधान रहना चाहिए, और थोड़ा संतान के साथ या फिर लव रिलेशनशिप में थोड़ा आपस में सब फायदा होते हुए भी तब भी वहां पर क्या रहेंगे, थोड़ा सा कलह की स्थिति या आर्गुमेंट वगैरह होते रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं धर्म की चीजों पर लेकर, धर्म को लेकर, आपके जीवन की पॉलिसी को लेकर वहां पर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस माह कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी वगैरह भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके अंतर्गत ही कोई लेकर पूरे माह आपके थोड़ा सा आपस में लव रिलेशनशिप में मतभेद हो सकते हैं। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, जहां पर राहु का भी गोचर है। विशेषतः राहु का प्रभाव आपके अष्टम भाव के अंतर्गत आपके जो इन-लॉज हैं वहां से संबंधों में थोड़ा अप्स एंड डाउन क्रिएट करेगा, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। आपको यही नहीं समझ पा रहे हो कि ये मेरी तरफ है या किसी और की तरफ है, या किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। तो वो एक स्थिति, वहीं जैसी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा वहां से संबंधित लड़ाई झगड़े की स्थिति को होना, ये भी एक स्वाभाविक सी बात हो सकती है यहाँ पर। तो ये स्थिति दिखती हुई नजर आएगी। वहीं मंगल और राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर, ये आपको रिसर्च काम में बहुत अच्छा बनाने वाला है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये पूरा माह आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर रिसर्च फील्ड में अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पेट से संबंधित परेशानी बन सकती है आपको स्वयं को, क्योंकि सूर्य मंगल का जब प्रभाव पंचम भाव में रहेगा तो कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानियां बन सकती है। तो थोड़ा संभल कर आपको रहना भी है। गर्भवती महिला को तो रहना ही है, साधारण सभी व्यक्तियों के लिए यहाँ पर पेट संबंधित परेशानी बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। अब वहीं देखिए मंगल की चौथी दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो आपके जीवन साथी की वाणी के जरिए आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कड़वी वाणी जीवन साथी आपकी प्रयोग कर सकता है, जिसके कारण थोड़ा परेशानी आपके साथ हो सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके एकादश लाभ भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाले, फायदा देने वाले, आप अपने मित्रों से, अपने चाचा से, बड़े बहन भाई बहनों से वहां से संबंधों को ठीक करते हुए नजर आएंगे। अगर कुछ दिक्कतें भी थी उनको सोल्व करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही उनके लिए कहीं ना कहीं प्रयत्नशील अधिक रहेंगे, जिससे उस संबंध को और अधिक अच्छा बनाया जाए। वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि 12वें घर पर, 12वें घर पर मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि का होना गलत जगह पर धन खर्च होने की स्थिति को बताता है। विशेषतः फायदा जैसे बताया है, वैसे ही धन के मतलब धन लाभ होने के साथ साथ धन की जो हानि हो रही है वो गलत जगह पर हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भाग्येश नवम भाव के स्वामी बनकर आपके 12वें घर पर दृष्टि है, और गुरु का भी नवम भाव में गोचर है। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक कार्य पर खर्च करने से आपके लिए फायदा रहेगा, नहीं अन्यथा आपका धन हॉस्पिटल में, किसी तरह की कोर्ट केस इत्यादि में गलत जगहों पर गलत तरीके से खर्च होने की संभावना को भी बताता है, या किसी तरीके का छल हो जाए, धोखा हो जाए, वहां के जरिए आपका धन व्यर्थ में जा सकता है। तो थोड़ा समझकर आपको इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा, जो धन भाव के स्वामी है, आपके लाभ भाव के, आय भाव के स्वामी बनकर सबसे पहले चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। खुद चतुर्देश भी अपने से द्वितीय प्रॉपर्टी के काम से इस समय में काफी ज्यादा लाभ होने की स्थिति बनती है। या फिर अगर आप किराए रेंटल इनकम अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा गेन आपको होते हुए दिखाई देंगे। मतलब रेंटल इनकम से गेन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में आपको फायदा, आपको लाभ हो सकता है। आपका संचित धन, और खासकर 7 जनवरी तक स्थिति ऐसी स्थिति है जब वृश्चिक राशि में बुध का प्रभाव रहेगा 7 जनवरी तक, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध आप धन अपना घर पर खर्च कर सकते हैं, अपनी माता पर खर्च कर सकते हैं, मातृभूमि से संबंधित कुछ काम है वो भी आप अपने आर्थिक दृष्टि से संपन्न करते हुए नजर आ सकते हैं, वहां से आपको लाभ भी, फायदा भी आपको होता हुआ नजर आएगा। इस समय में आप हो सकता है कि मल्टीपल वर्क्स करें,
और उसके बाद उससे गेन भी करें आगे चलकर, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर पता लगती है। वहीं बुध का प्रभाव धनु राशि के अंदर है, तो ये तो आपका संचित धन, सेविंग्स और आपकी इनकम, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अपने शेयर मार्केट को लेकर 7 जनवरी के बाद विशेषतः अपने बच्चों पर, अपनी एजुकेशन पर, तो ये सारी ही स्थितियां यहाँ पर आपको देखने और अपने लव रिलेशनशिप पर भी आप खर्च करते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब वहीं देखिए बुध के प्रभाव का शुक्र का प्रभाव, जो कि 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में गोचर करना, ये स्थिति यहाँ पर ये रहेगी, वो भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत। थोड़ा तो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको ये रहेगा कि ये एक्चुअल में सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, कहीं ना कहीं एक रहस्य आपका आपके लाइफ पार्टनर को लेकर बना रहेगा, सीक्रेसी बनी रहेगी, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर ये भी एक स्थिति पाएंगे कि आप अपने धन का खर्च अपने घर के अंतर्गत सुख सुविधा की सामग्री को जुटाने में, वो भी स्थिति, साथ ही घर को सजाने में या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ वर्क कराने में, वहां पर भी आप धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है तो वहां पर भी आप अच्छा खासा गेन करते हुए दिखाई देंगे। ये पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे कि 18 जनवरी तक जब तक वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर है, तो पूरे माह आप पाएंगे कि आपका जो काम है वो घर को लेकर ज्यादा बढ़ रहा है, माता को लेकर ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम घर से ही काम करते हुए नजर आएंगे और घर के साथ काम करते हुए मल्टीपल वर्क्स आपके साथ जुड़ जाएंगे, मल्टीपल वर्क्स आप करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो हो सकता है घर अपना ऑफिस के काम के साथ घर के भी काम, या ऑफिस के भी मल्टीपल वर्क्स आपके साथ सम्मिलित तो हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर टाइम में आपका जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी ये प्रेजेंट करने की जो रहेगी स्थिति वो अच्छी रहने वाली है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का गोचर धनु राशि के अंतर्गत पंचम भाव में इतने ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं गेन को तो बढ़ाता हुआ दिखता ही है, अथॉरिटी और पावर को भी बताता है। कहीं ना कहीं आपकी पावर की जो एक पद प्राप्ति को लेकर या पावर को लेकर आपकी जो एक डिजायर होती है, उस चीज को भी कहीं ना कहीं डिजायर का लेवल काफी हाई ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत इतने ग्रहों का, अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव काफी ज्यादा अपलिफ्टमेंट की ओर आपको लेकर जाता है, क्योंकि डिजायर ज्यादा क्रिएट करने वाला है। विशेषतः आप देखेंगे कि 18 जनवरी का जैसे ही शुक्र पंचम भाव में आएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने करियर में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की ओर भी जाएंगे। और इसके अंतर्गत एक स्थिति ये भी रहेगी कि जिन व्यक्तियों का काम अपने एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं था, वहां पर वो अपने एजुकेशन से जुड़ते हुए नजर आएंगे, वो जॉब करते हुए नजर आएंगे, वो काम करते हुए नजर आएंगे जिसके लिए उन्होंने एजुकेशन वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह किया था, वहां से भी उनको विशेष लाभ रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, इन सब की वृद्धि कराने वाली, भाग्य का साथ दिलाने वाली, जो भी बताया अभी तक, वहां पर फायदा देगी। साथ ही साथ इस समय के अंतर्गत निसंतान व्यक्ति के लिए संतान प्राप्ति का भी उत्तम योग बन रहे हैं। तो जो निसंतान है वो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो विशेषतः बहुत अच्छा लाभ का समय आपके लिए चल रहा है, क्योंकि भविष्य में फिर आगे देरी से बने योग, तो इससे पहले अगर योग बनते हैं, अगर आपकी दशा अंतर्दशा मिल जाए, तो वहां पर आपको पर्टिकुलरली आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप देखिए गुरु के गोचर को जैसे हम देख रहे हैं, पंचमेश बनकर नवम भाव में आपके लिए धार्मिक कार्य को कराने वाले रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठान आप करते हुए नजर आएंगे, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आप करते हुए नजर आएंगे, अपने पिता की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं आपको धर्म का ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा। आप धर्म के ज्ञान से, क्योंकि गुरु की यहाँ से और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, ये भी आपकी स्थिति रहेगी। और खासकर इस पर्टिकुलर टाइम में आपका लव पार्टनर इस पर्टिकुलर टाइम में आपको किसी हायर एजुकेशन के प्लेस पर या आपके किसी धार्मिक स्थान पर वहां पर मिलने की संभावना भी रह सकती है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, लगन पर, विशेष शनि का भी पूर्ण प्रभाव है। शनि के प्रभाव के कारण जीवन में थोड़ी संकीर्णता आ रही है, कहीं ना कहीं आपके शारीरिक दृष्टि से क्षय हो रहा था, वहीं गुरु की दृष्टि अपलिफ्टमेंट आपको जो दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों का प्रभाव मिलकर आपका बैलेंस बना देगा। और गुरु और शनि का प्रभाव यदि आपकी लग्नेश की दशा चल रही होगी, कहीं ना कहीं अच्छे शुभ ग्रहों की दशा चल रही होगी, तो ये समय कहीं ना कहीं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टि से आपको छा जाने का समय, या कहीं ना कहीं आपका सिर्फ आप ही आप नजर आ रही हैं, या आपको लेकर ज्यादा काम होता हुआ दिख रहा है, या आपका नाम मतलब नाम आपका सारी जगह फैल रहा है, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु और शनि का प्रभाव लगन पर
आपकी पर्सनैलिटी को सबके सामने दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन क्या है, दशा क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आप पर गुरु कृपा, अभी तक क्या था कि शनि की दृष्टि थी, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक दृष्टि से परेशान थे, तनाव की स्थिति में थे। वो तो जो तनाव झेल रहे थे, वहीं गुरु की दृष्टि एक पॉजिटिविटी, क्योंकि शनि का प्रभाव सीधी दृष्टि डायरेक्टली नेगेटिविटी या हार्डवर्क बहुत रिप्रेजेंट कर रही थी, वहीं गुरु का प्रभाव शांति, पॉजिटिविटी और आपको शांति के साथ काम करने के लिए प्रेरित, वहां पर आपको लाभ फायदा देगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, जो कि हस्त से संबंधित अगर आप कुछ काम करते हैं, वहां आपको फायदा देने वाली, हाथों से संबंधित आपको फायदा देने वाली, कुछ राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड में वहां पर आपको फायदा लाभ देने वाली आपको रहेगी। पड़ोसी का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और वहां पर भी आप फायदा लेते हुए नजर आएंगे, आपको अच्छा रहेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि हम बता ही चुके हैं। अब देखिए शनि और गुरु दोनों का प्रभाव नवम भाव पर, शनि की दृष्टि का नवम भाव पर आना तो थोड़ा क्या कर देते हैं कि भाग्य के मामले के अंतर्गत हार्डवर्क वहां पर देते हैं, मतलब कठिन परिश्रम की, गुरु का प्रभाव है तो कठिन परिश्रम तो करो, शनि की भी दृष्टि है तो कठिन परिश्रम करो, लेकिन भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे वो स्थिति को। लेकिन कहीं ना कहीं आपका 9th हाउस एक्टिवेशन होने से तीर्थ यात्रा अगर मिलने अवसर, वहां पर तीर्थ यात्रा भी करते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और आपके लिए फॉरेन ट्रेवल वगैरह ये स्थिति बनती है। सीधी दृष्टि हम बता ही चुके हैं, थोड़ा शेप कराती है, लेकिन गुरु की कृपा होने से अब आपके लिए हर तरीके से मंगल ही मंगल, शांति शांति और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं वेट बढ़ने जैसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। वहीं शनिदेव की दशादशी कर्मदशी चतुर्थ भाव पर माता और मातृभूमि के प्रति कुछ कर्म करते हुए विशेष नजर आओगे, वहां पर जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेष शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश पर स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में जो गोचर कर रहे हैं, ये प्रभाव अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह की प्रबल संभावना। देखा जाए तो सिंह लगन वालों के लिए विवाह होने की भी संभावना बनती है अच्छी खासी। और वहीं गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग है। तो दोनों ही दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए चल रहा है। तो ये स्थिति साथ ही शनि सप्तम भाव में आपको लॉन्ग टर्म एक हार्ड वर्किंग पार्टनर आपको दिला सकता है, मतलब कठिन परिश्रम करने वाला, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर, वो भी आपके मिलने की संभावना है। साथ ही आपके व्यापार करने के भी योग, और एक ऐसा व्यापार जो लंबे समय लिए आप करो, तो वो भी एक स्थिति। लेकिन शनिदेव की जो सीधी दृष्टि पड़ रही है, वो दुख का भाव दे रही है, दुख दर्द, मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेस कर रही है, मानसिक तनाव दे रही है, कष्ट का भाव दे रही है, या कठिन परिश्रम करा दे। लेकिन अब जो गुरु का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, इसका फायदा आपको, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण आपके कार्य होते हुए नजर आएंगे, वहां पर भी आपको फायदा रहेगा। राहु केतु के प्रभाव में, केतु का प्रभाव जो द्वितीय भाव में कन्या राशि के अंतर्गत, थोड़ा अपने परिवार के लोगों को क्रिटिसाइज करने से बचेगा। फैमिली के लोगों को जो खाने को मिल रहा है उसको शांति से खाइएगा। कहीं ना कहीं अपने खान पान को लेकर भी आपको ज्यादा वहां पर बोलना नहीं है। कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है, थोड़ा मौन धारण करने से या राइटिंग मतलब लिखकर, मेल करके अगर आप अपना काम करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बोलने से कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होंगी और उन गलतियों से आपको ही अपनी वेल्थ को लेकर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन राहु का प्रभाव जो अष्टम भाव के अंतर्गत, मीन राशि के अंतर्गत है, अच्छा रिसर्चर बनाता है। और क्योंकि अष्टमेश गुरु नवम भाव में भी है और पंचमेश और नवमेश का आपस में जो परिवर्तन राजयोग बनता है, ये भी स्थिति बताता है। अगर आप कोई गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उसकी भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ जो संबंध है वहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है। लेकिन रिसर्च के अंतर्गत भी अगर आप एस्ट्रो रिसर्च में हैं, अगर आप किसी अंतरिक्ष से संबंधित कुछ, क्योंकि मीन राशि का प्रभाव है, तो वहां पर भी अगर रिसर्च फील्ड में है अगर आप, तो बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ पर इसरो से संबंधित हैं तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए शुभ दिन 1 से 2, 2 से 5, 7 से 9, 9 से 11, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 5, 11 से 13, 16 से 18, 25 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। खासकर यहाँ पर देखिए 11 से 13 सूर्य मकर राशि के अंतर्गत है, ये समय इंटरव्यू वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। 11 से 13 का समय जो अशुभ में बता रखा है, लेकिन इस समय थोड़ा टफ पीरियड तो रहेगा आपका इस पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू वगैरह के लिए, जॉब वगैरह के लिए, उनके लिए ये टाइम अच्छा भी रहने वाला है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 11 से 13, 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 13 से 16 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 9 से 11 और 18 से 20 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी से संबंधित या खर्च संबंधित यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। अमावस्या 11 जनवरी की है, पूर्णिमा 25 जनवरी की है और सफला एकादशी 7 जनवरी और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी।
उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। ठीक है, राहु का प्रभाव जब अष्टम भाव में चलता है तो बड़ी छोटी छोटी परेशानी बहुत बड़ी लग जाती है, इस तरीके का प्रभाव रहता है। तो राहु को नियंत्रित बनाए रखना, और राहु अष्टम भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं तो कोई दुर्घटना करवा देता है किसी तरीके की। वैसे भी राहु का प्रभाव है, उस पर मंगल की दृष्टि है। वैसे तो चतुर्थेश ठीक स्थिति के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, किसी तरीके की दुर्घटना घटित हो जाए तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, किसी तरीके का खून निकल आना, तो वो स्थिति गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां बन सकती है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ओम नमो नारायण, इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करेगा, स्ट्रीट डॉग कुत्तों की सेवा करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा और सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप अपनी वेल्थ से रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम में स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहते हैं, उन्हें आप जो भी वे खाएं उनको खिलाते रहते हैं, तो इस समय में आपको फायदा रहेगा। खासकर अगर आप रोटी वगैरह, बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह उन्हें पिलाए तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।